जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रोहेल आंसर। जी बेटा, आज हमारी एक्सरसाइज 4.2 है फर्स्ट ईयर की। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिटर्मिनेंट। अब ये 3/3 के मैट्रिक्स है, इनका डिटर्मिनेंट देख लें। तो इसके लिए ना थोड़ी सी बात आप वो समझ लें। फॉर एग्जांपल जैसे अब ये हमारे पास एक 3/3 का मैट्रिक्स हमने ले लिया, A11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब इसका जो डिटर्मिनेंट निकालने का फार्मूला है ना, वो इस तरह होता है कि आपके पास क्या करना है आपने कि नंबर A11 उसके साथ को फैक्टर कैपिटल A11, कैपिटल ए फैक्टर को बोलते हैं को फैक्टर। तो को फैक्टर्स क्या होते हैं मैं अभी आपको समझाता हूँ इसके बारे में भी। इसी तरह हमारे पास प्लस सेकंड नंबर 1 2, मतलब आपने ना ये देखें टोटल 1 2 3 रोज है, किसी भी एक रोज को ले लेना है। मतलब मैं पहली रो ले रहा हूँ 1 1 A11 A12, तो कैपिटल A12 एंड A13 कैपिटल A13। अब लाजमी नहीं है मैंने ये लेनी है, आप कोई सी एक रो लेंगे, कोई सी वन रो आप ये ले लें, या फिर आप इसे इस तरह ये वाली ले लें कि A21 A21 A22 A22 A23 A23। तो कोई सी एक रो ले लें, चाहे आप कॉलम ले लें, या और इसी तरह तीसरी रो ले लें। बेशक आप लेनी कोई सी एक रो है, 311 A32 A32 A33 A33, इस तरह हमारे पास। या फिर आप कॉलम वाइज ले लें। कॉलम वाइज कैसे बनेगा, इस तरह मतलब कि A11 कैपिटल A11 A21 कैपिटल A21 A31 कैपिटल A31। इसी तरह आप या फिर दूसरा रो ले रहे हैं 1 2 A12 A22 A22 A23 A23। इसी तरह या फिर तीसरी आप ले रहे हैं A13 प्लस A23 A23, या ए ले रहे हैं 33 A33। तो टोटल ये 6 बनती हैं हमारे पास, 1 2 3 1 2 3 4 5 6। मतलब ये 6 फार्मूले, इन 6 में से कोई एक फार्मूला आप यूज करेंगे और आपका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। अब बात सवाल पैदा होती है, सर चलें A11 तो ये नंबर आ गए, अब ये कैपिटल A11 क्या है? इन बेटा कैपिटल A11 को बोलते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर्स हमारे पास होते हैं ये कोफैक्टर्स। इन्हें निकालने का फार्मूला होता है -1 की पावर, अगर 1 1 है तो 1 + 1, और पहली रो और पहले कॉलम को एक्सपेंड कर दें। पहली रो और पहले कॉलम को आप एक्सपेंड कर दें। एक्सपेंड का मतलब होता है काटना। पहली रो और पहला कॉलम काट दें, ये पहली रो पहला कॉलम काट दें, बाकी जो बचता है वो 2/2 बच जाएगा। आपने उसका डिटर्मिनेंट ले लेना, इसे बोलते हैं हमारे पास कोफैक्टर। अगर इसी तरह आपने कोई भी कोफैक्टर निकालना है, मतलब मैंने निकालना है 2 3, अब -1 की पावर 2 + 3, दूसरी रो और तीसरा कॉलम काट दें। ये दूसरी रो और ये तीसरा कॉलम काट दें, ये सर्कल वाले दूसरी रो तीसरा कॉलम काट दें। बाकी A11 1 2 3 1 3 2। फिर इनका आप डिटर्मिनेंट 2/2 का डिटर्मिनेंट लेना। आपको पता है कि डायगोनल को मल्टीप्लाई किया जाता है, सब्ट्रैक्शन करके नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इस तरह हम इनके डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो आई होप आपको कुछ हद तक समझ आएगा। अब हम सवाल करते हैं तो आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट फर्स्ट हमें दिया गया उसका बेटा देखते हैं। पार्ट फर्स्ट में है जी 1 -2 एंड -4, इसी तरह 3 -1 -3 -2 3 एंड 2। जी भाई, अब हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है बेटा। तो डिटर्मिनेंट लेते हैं। कैसे लेंगे हम डिटर्मिनेंट? मैंने अभी आपको बताया है कि आप कोई सा एक रो या कोई सी एक कॉलम को आप स्पेंड कर दें। तो अमूमन बेटा ज़्यादातर या तो फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम को स्पेंड किया जाता है। तो आप भी क्या करें, फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम को स्पेंड कर दें। तो हम वही काम कर रहे हैं। अब इसमें ना ये और आसान मैं तरीका आपको बता देता हूँ। और आसान तरीका आपने क्या करना है भाई, ये पहला नंबर लिया आपने, फर्स्ट नंबर बार लेना है। ये पहला फार्मूला फर्स्ट नंबर। अब A11 लेना है बेटा। याद रखें कि ये 1 1 है ना, मतलब हमारे पास, तो इस 1 1 में क्या आएगा, प्लस आएगा, और इसका ये जो क्रॉस एक्सपेंड करने के बाद आएगा वो। अब ये आ जाता है 1 2, तो क्या -1 की पावर 1 + 2 करेंगे तो ये हो जाता है -1। सो माइनस आ जाएगा और फिर इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो अब आप पहला ले रहे हैं तो पहला आ गया, उसके बाद पहली रो और पहले कॉलम को स्पेंड कर दें, बाकी आपके पास रह गया -1 3 -3 और 2।
तो दूसरे के साथ हमेशा माइनस का साइन लेंगे आप, माइनस और फिर दूसरा नंबर आ जाएगा, फिर आप दूसरी रो और दूसरे कॉलम को एक्सपेंड कर दें, 3 -2 -3 एंड 2, और तीसरा नंबर प्लस के साथ आएगा -4, फिर तीसरे कॉलम को आप एक्सपेंड कर दें कि 3 -2 एंड -3 एंड 3 -2 -1 एंड 3। तो इस तरह हम इसके डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं। पहला हमेशा, अच्छा दूसरा ये देख ले, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरह प्लस माइनस की सीक्वेंस आपके पास आ जाएगी। आप पूरा कोफैक्टर्स का ये पूरा फार्मूला लिखें, इससे बेहतर यही है कि आप इस तरह, मतलब कि ये वाली चीज़ को आप आइडिया लगा लें कि भाई 2 3 है तो माइनस आएगा, माइनस आ गया, और इसे आप सिंपल ओपन कर दें। तो इस तरह आप इन्हें कर सकते हैं। अब हम इसे सॉल्व करते हैं बेटा। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9 आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा। ये -4 प्लस माइनस -4, 3 3 द 9, माइनस माइनस प्लस 2 1 द 2। तो बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, 1 से मल्टीप्लाई 7, 6 - 6 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 9 - 2 7, 7 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, तो 28 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे -21, हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएगा। अब इसी तरह इसका सेकंड एंड थर्ड पार्ट है, हम वो करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या कहता है, देखें जी, सेकंड पार्ट हमें उसने दिया है, तो हम सेकंड पार्ट को कर लेते हैं बेटा जी। जी भाई, सेकंड पार्ट में है a + b, a - b और a, फिर a आ जाएगा a + b, a - b, फिर आ जाएगा a - b, a और a + b। ये हमें उसने सेकंड पार्ट दे दिया बेटा। अब a भी अल्फ़ाबेट्स दे दिए हैं, तो नो प्रॉब्लम, हम अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से चल लेंगे। तो पहला a + b बार आ जाएगा, पहली रो और पहला कॉलम एक्सपेंड कर देंगे। बाकी जो बचा हम वो लिख लेते हैं कि a + b, a - b एंड a + b। सेकंड माइनस के साथ सेकंड बार आ जाएगा a - b, सेकंड रो, पहली रो और सेकंड कॉलम एक्सपेंड कर देंगे a और a - b, a - b और a + b। थर्ड प्लस a के साथ बार आ जाएगा बेटा, थर्ड, पहली रो थर्ड कॉलम एक्सपेंड कर देंगे a + b, a - b एंड a आ जाएगा। अब इसे आप ओपन करते हैं, तो a + b बेटा आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे a + b का होल स्क्वायर माइनस a इंटू a - b, माइनस इंटू a - b आ जाएगा बेटा। इसे मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू a + b एंड माइनस a - b का होल स्क्वायर प्लस a इंटू बेटा, अब ये एक्सपेंड कर देंगे आप, सो a² माइनस a + b एंड a - b आपका। आई होप आपको समझ आ रहा होगा बेटा। अब नेक्स्ट हमारे पास है a + b, वैसे मैं इसका स्क्वायर खोल रहा हूँ, a² + b² + 2ab एंड माइनस a² + ab, माइनस इंटू a - b बेटा, इसे मल्टीप्लाई करते हैं a² + ab और इसका स्क्वायर खोलते हैं a², अच्छा प्लस b² आएगा, बार माइनस होने की वजह से -b² माइनस 2ab, बार प्लस होने की वजह से +2ab। इसी तरह प्लस a इंटू ये नीचे वाला कर रहे हैं बेटा a² माइनस, इसका फार्मूला लग जाएगा, एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस, a² माइनस b², तो बार माइनस होने की वजह से प्लस b²। बेटा यहाँ थोड़ा सा डायरेक्ट हुआ है, आपने माइनस के साइन को ख्याल रखना है बेटा। अब आप देखें यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू पहले कैंसिल है आप उसे कैंसिल कर दें, जो कट होती हैं आपके पास आप उन्हें कट कर दें, पहले सवाल को सिंप्लीफाई और छोटा कर दें। सो ये b² 2ab और एक भी मिलके 3ab आ जाएगा, माइनस a - b बेटा इंटू ये 2b और एक भी मिलके 3ab माइनस b² आ जाएगा एंड प्लस a इंटू b²। अब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ab² प्लस 3a² भी, मतलब पहली को पहली से, पहली को दूसरी से, दूसरी को पहली से, b³ दूसरी को दूसरी से करेंगे 3ab² माइनस a को जब हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3a² माइनस ab², तो बार माइनस होने की वजह से प्लस ab², सो माइनस 3ab² बार माइनस होने की वजह से प्लस 3ab², माइनस माइनस प्लस b³, तो बार माइनस होने की वजह से प्लस b²।
क्यूब आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करते हैं प्लस ए बी स्क्वायर। सो अब देखते हैं यहाँ हमारे पास क्या क्या कट होता है, हम उसे कट करते हैं। सो ये माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब से कैंसल, माइनस 3a² बी प्लस 3a² से कैंसल। तो अब हमारे पास बेटा बाकी जो बच गया एक a² बी, 3 मिलके 4, 4 और 1 5, 5 और 3 8 और 1 9। तो जवाब आया 9ab²। तो ये आपके पास वैल्यू बच गई थी। बाकी आपको आई थिंक सवाल समझ आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अब इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है बेटा, उसे देख ले जी। थर्ड पार्ट में हमें कहता है जी 2x x x y z 2y y z 2z। जी बेटा अब हम इसे ओपन करते हैं सेम एज इट इज़ जैसे आपको ओपन करना सिखाया है कि पहला 2x बार आ जाएगा बेटा, बाकी ये और ये वैल्यू कैंसिल, 2yz इंटू वाई इंटू 2z आ जाएगा। माइनस एक्स दूसरे नंबर के साथ माइनस आएगा तो yz, अब दूसरे के लिए ये और ये वैल्यू कैंसिल, yz y एंड 2z आ जाएगा। तीसरे नंबर के साथ फिर x बार आ जाएगा, ये और ये कैंसिल, yz 2y एंड z बेटा जी। अब आप नोट करेंगे, हम इसे ओपन करते हैं। सो मेरे पास बेटा ये देखें 2x वैसे आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4yz माइनस yz, माइनस x बार आएगा 2yz माइनस yz, इसी तरह प्लस x बार आएगा yz माइनस 2yz। सो बेटा ये देखें 2x 4yz में से एक गया तो 3yz, इसी तरह माइनस x ओनली yz, इसी तरह प्लस x या माइनस yz। सो बेटा 2 3 द 6xyz माइनस xyz एंड माइनस xyz, 3 में से 2 निकाल देंगे तो 4xyz। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है जी। कहता है विदाउट एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब ऐसे एक्सपेंड जो किया अभी हमने ओपन किया है, ओपन किए बगैर आपने इसके ये जवाब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करना है। तो बेटा यहाँ पे अब एक बात आप समझ लें कि कभी भी आपने विदाउट एक्सपेंशन अगर हमने बराबर करना हो, जीरो लाना हो, तो 2 बातें याद रखनी है। कोई सी 2 रो अगर बराबर हो जाए ना, मतलब ए 2 कॉलम अगर बराबर हो जाए बी सी डी कोई भी, तो तब भी उसका जवाब क्या होता है 0। या कोई सी 2 रो बराबर हो जाए, बराबर वो कुछ भी हो सकती हैं, मतलब 2 2 2 2 2 2, ये देखिए ये 2 रो बराबर होगी तब भी डिटर्मिनेंट क्या होता है 0 होता है। या फिर तीसरी बात, कोई सी एक रो या कोई सा एक कॉलम आपस में बराबर 0 हो जाए, पूरी रो या पूरा कॉलम अगर 0 हो जाए, मतलब कॉलम 0 0 0 1 2 3 4 5 6, तो तब भी डिटर्मिनेंट क्या आता है 0। ये 4 बातें आपने अपने माइंड में रखनी है। तो इस मदद से हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट है हमारे पास। कहता है जी 7 8 9 5 6 7 2 3 4। थोड़ा सा यहाँ आपने अपने माइंड को इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा शतरंज की तरह आपने नेक्स्ट 2 स्टेप्स को देखना है कि अगले 2 स्टेप में हम किस तरह करें कि हमारे पास ये इक्वल हो जाए। तो आप देखेंगे कि बेटा अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाईजान मैं कॉलम 1 में कॉलम 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, पहले से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो पहला हमारे पास 7 है, 7 माइनस 8 5 माइनस 6 2 माइनस 3। बेटा इसमें ये बात रखेंगे, ये आपका हेल्पर है जो हेल्प कर रहा है, और ये आपका ऑपरेटर है जिसके ऊपर ऑपरेशन किया जा रहा है। ये ऑपरेटर है जिसके ऊपर आप ऑपरेशन कर रहे हैं, तो जिसके ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं उसे चेंज करेंगे, जो हेल्पर है वो एज इट इज़ आ जाएगा, और तीसरे को तो हमने वैसे ही कुछ नहीं बोला, वो वैसे ही आ गया। तो अब आप इसे देखें, ये -1, ये भी -1, ये भी -1। अब इधर मैं क्या करता हूँ C2 माइनस C3, मतलब 2 के ऊपर ऑपरेशन करता हूँ। 8 माइनस 9 6 माइनस 7 3 माइनस 4 9 7 4 एज इट इज़, -1 -1 -1 -1 -1
-1 9 7 एंड 4। तो ये देखे दो कॉलम आर सेम, सो इट्स इक्वल टू 0, सो इट्स इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 0 के बराबर हो गया। आई होप आपको समझ आएगा। अब इसी तरह सेकंड पार्ट है बेटा, सेकंड पार्ट है, कोई थोड़ा सा आपने अपने दिमाग को यूज़ करना है, थोड़ी सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ आपने अपने दिमाग की इस्तेमाल करनी है, तो ये खुद ब खुद ही आपका प्रूव हो जाएगा। आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने के बाद थोड़ा सा आपने दिमाग, ये देखें भाई आपने यहाँ ये इक्वल 0 करना है। मुझे पता है अगर मैं C1 C2 करता हूँ, ये देखें C1 माइनस C2 मतलब कॉलम 1 में से कॉलम 2 को मैं माइनस करूँ, 5 माइनस 6 माइनस 1, 2 माइनस 2 0, 8 माइनस माइनस 8 मतलब 2 माइनस माइनस 8, तो 2 प्लस 8 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 6 2 माइनस 8 माइनस 1 0 एंड 10। तो नोट करें ये हमारे पास ये दोनों बराबर, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इट्स इक्वल टू 0। तो ऐसे छोटे छोटे ये सवाल हैं, बस थोड़ा सा आपने सोचना है इसमें, और जैसे जैसे आप सोचते जाएंगे आपका जवाब आता जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा थर्ड पार्ट। देखें जी, थर्ड पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है -a 0b 0a माइनस c माइनस b एंड 0 इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ नोट करें आपके पास ए बी सी है, बट हमारे पास ये देखें पहले में C नहीं है, दूसरे में B नहीं है, तीसरे में A नहीं है। मैं यही काम करता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि C मल्टीप्लाई कॉलम 1 एंड B मल्टीप्लाई कॉलम 2 एंड A मल्टीप्लाई कॉलम 3। तो यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे -AC 0 एंड BC, 0 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे AB माइनस BC एंड AC माइनस AB एंड 0। अब मैथ का असूल है, अगर मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो बार आप उसे डिवाइड भी करेंगे। तो भाई 1/ABC। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ रो 1 में ना प्लस कर देता हूँ रो 2 प्लस रो 3। रो 2 और रो 3 के प्लस का जो जवाब है उसे रो 1 में ऐड कर देता है। तो बेटा इन दोनों को इसमें ऐड करेंगे तो देखें आप AC प्लस 0 को जब -C में ऐड करेंगे तो 0, माइनस AB प्लस AB को ऐड करेंगे 0 को 0 में ऐड करेंगे 0, माइनस BC 0 को जब प्लस BBC में ऐड करेंगे 0। तो आप नोट करें ऊपर सारा 0 बन गया। तो अगर ऊपर सारा 0 आ गया तो मैंने बताया कोई सी एक रो भी 0 हो तो जवाब किसके इक्वल आ जाता है, 0 के इक्वल आ जाता है। बस थोड़ा थोड़ा सोचना है आपने इस सवाल में, आपका खुद ब खुद ही जवाब आते जाएंगे। 4 पार्ट है हमारे पास कि L M प्लस N 1 बेटा, इसी तरह M N प्लस L एंड 1, ये 1 है बेटा सारा, एंड N L प्लस M एंड 1। इसका जवाब भी किसके इक्वल लाना है, 0 के इक्वल लाना है बेटा। बहुत आसान है बेटा, 0 के इक्वल लाना है आपने। तो आप देखें अगर मैं कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, C1 प्लस C2। सो ये बन जाएगा L प्लस M प्लस N। इसे भी जब इसमें ऐड करेंगे L प्लस M प्लस N, इसे भी जब इसमें ऐड करेंगे L प्लस M प्लस N। बाकी ये M प्लस N, N प्लस L प्लस M और 1 1 1 एज इट इज। अब जैसे आप L प्लस M प्लस N कॉमन ले लें, L प्लस M प्लस N कॉमन ले लें तो 1 1 1 M प्लस N प्लस L प्लस M 1 1 1। तो देखिए ये दो कॉलम एक जैसे हो गए, तो अगर दो कॉलम एक जैसे तो इसका जवाब भी 0। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अब लास्ट पार्ट 5 पार्ट है हमारे पास इसका, तो 5 पार्ट देख लेते हैं। छोटा सा सवाल है हमारे पास, 2 2 3 1 3 5 3x 9x एंड 15x इक्वल टू 0। आप नोट करें थर्ड कॉलम में से, देखें थर्ड कॉलम में से 3x कॉमन आता है, 3x कॉमन ले लें, 2 3 3 1 3 5 1 3 5। तो देखें आपके पास ये दो कॉलम एक जैसे हो गए, तो इसका जवाब भी किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो बेटा ये छोटे छोटे सवाल हैं, आई होप आपको बेटा ये समझ आए होंगे। अब इसका हमारे पास सेकंड पार्ट है हमारे पास, लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट में प्रूफ करना है हमने, 0 नहीं लाना, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि भाई BC A एंड A, CA B एंड B स्क्वायर एंड AB C एंड C स्क्वायर इक्वल आना चाहिए 1 1 1 के, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, A क्यूब B क्यूब C क्यूब।
तो देखें भाई, बहुत आसान सा सवाल है। आपने लेफ्ट हैंड साइड है ना आपकी, आप अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सबको ए से मल्टीप्लाई कर दें। ये ए स्क्वायर है, सबको ए से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ए मल्टीप्लाई कॉलम 1, बी मल्टीप्लाई कॉलम 2 और सी मल्टीप्लाई कॉलम 3। तो अंदर मल्टीप्लाई बार डिवाइड हो जाएगा, ए बी सी ए स्क्वायर ए क्यूब, ए बी सी बी स्क्वायर बी क्यूब, ए बी सी सी स्क्वायर सी क्यूब। अब आप यहाँ पे देखें कि ए बी सी आपका कॉमन आ रहा है, आप ए बी सी ले लें कॉमन, तो ए बी सी कॉमन लिया और एक ऑलरेडी पहले ए बी सी आपके पास बार मौजूद था, 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये और ये वैल्यू कैंसिल, तो बाकी आपका जवाब आ गया 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ आए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या कहता है। कहता है दी यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, वही डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है जो मैंने चार बातें आपको बताई थी, 2 प्रॉपर्टीज हैं उनकी 4 बातें बताई हैं, तो उसकी मदद से हमने ये प्रूफ करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट है, कहता है जी 3 5 0 5 25 10 7 25 1 इक्वल आना चाहिए 25 3 1 0 1 1 2 और 7 5 1। जी भाई, तो लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी यूज़ करेंगे बेटा। सो लेफ्ट हैंड साइड में आप नोट करें कि आप सेकंड कॉलम में से 5 कॉमन आता है, 5 को आप ले लें कॉमन, 3 5 7, जब 5 कॉमन लेंगे 1 5 5 0 10 एंड 1। अब आप नोट करें सेकंड रो से भी 5 कॉमन आता है, सो 5 मल्टीप्लाई 5 इनटू बेटा 3 1 0 1 1 2 7 5 1। तो 5 5 दा 25, 3 1 0 1 1 2 7 5 1, तो इक्वल टू देख लेंगे आपकी राइट हैंड साइड बन जाएगी। तो ये छोटे छोटे सवाल हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, देखें सेकंड पार्ट में हमें कहता है जी आपको मैं a प्लस एक्स, ए एंड ए, फिर a प्लस एक्स ए और a प्लस एक्स दे रहा हूँ, तो आपने जवाब लाना है एक्स स्क्वायर इंटू 3a प्लस एक्स। अच्छा, इन सवालों में ना एक टेक्निक आपने याद रखनी है, वो टेक्निक ये है कि जो आपको बेटा ब्रैकेट्स के अंदर मिले ना, वो आपने इसके अंदर ही अंदर बना लेना है। अब ब्रैकेट में है 3a प्लस एक्स, तो मुझे पता है कि अगर मैं इन सब को ऐड कर दूं, कॉलम 1 में मैं ऐड कर दूं कॉलम 2 एंड कॉलम 3 को, इन दोनों को मैं इसमें ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 3a प्लस एक्स, इनको भी इसमें ऐड कर दूं 3a प्लस एक्स, इसको भी इसमें ऐड कर दूं 3a प्लस एक्स, फिर a प्लस एक्स a और a प्लस एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये जो कॉमन बनाया आप इसे ले लें बार, मतलब ये जो एक जैसी चीज़ बनाई है आप इसे ले लें कॉमन में, बार ले लें, तो मतलब आपके पास 3a प्लस एक्स बार आ जाएगा, बाकी बचा 1 1 1 a इंटू a प्लस एक्स एंड a एंड a प्लस एक्स रह गया आपके पास। ये देखें ना, ये चीज़ कॉमन आ गई, बाकी ये चीज़ आपके पास यहाँ पे रह गई। अब यहाँ दूसरी टेक्निक, एक तो वो टेक्निक होगी जो ब्रैकेट हो वो बना लें, दूसरी टेक्निक जहाँ पे भी आपको 1 मिलेगा उसके नीचे आपने क्या बनाने हैं, 0 बनाने हैं, 3a प्लस एक्स। अब ये 0 बनाने हैं आपने, ये दोनों वैल्यू को 0 बनाना है। इन्हें 0 बनाने का तरीका है R2 में से R1 को माइनस कर दें, R3 में से R1 को माइनस कर दें, मतलब R1 तो वही रहेगा, ये हेल्पर है, इसमें से ये माइनस कर रहा हूँ, 1 माइनस 1 0, a प्लस एक्स में से माइनस a कर दें तो x, a माइनस a 0, 1 माइनस 1 0, a माइनस a 0 और ये x। जब आप ये 0 बन जाएंगे तो अब आप इसे ओपन करें। अब आपने इसे ओपन करना है तो कॉलम वाइज स्पेंड कर दें। कॉलम वाइज स्पेंड मैंने आपको बताया था 6 तरीके होते हैं, या 3 रो या 3 कॉलम, किसी एक तरीके से आपने डिटर्मिनेंट खोलना होता है। तो मैं इस कॉलम वाइज डिटर्मिनेंट खोलता हूँ। इस कॉलम वाइज जब डिटर्मिनेंट खोलूंगा ये 1 बार आ जाएगा और बाकी ये और ये वैल्यू कैंसिल, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 0। अब सेकंड में हमारे पास 0 है तो उसे जब 0 बार है बाकी खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, तो कि उसने क्या हो जाना है, 0 ही हो जाएगा। अब हमारे पास 3a प्लस एक्स इंटू
एक्स स्क्वायर जो इक्वल टू राइट हैंड साइड बन जाएगी। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट्स हमें क्या कहते हैं देख लेते हैं हम। जी भाई, जी बेटा, इसके हमारे पास टोटल 15 पार्ट्स हैं, तो हम उन्हें देखते हैं कैसे कैसे करेंगे। जी बेटा, अब थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट है हमारे पास, कहता है जी 1 1 1 एक्स वाई जेड जेड एक्स वाई इक्वल लाना था। यहाँ मैंने स्पेस नहीं छोड़ी बेटा, इसे इक्वल लाना है हमने 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। जी भाई, आपको याद है अभी हमने पीछे प्रूफ किया था क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। जी सेम एज इट इज़ इसी तरह हम इसे सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं और लेफ़्ट हैंड साइड में जी हम पहले को x से मल्टीप्लाई कराते हैं, दूसरे को y से मल्टीप्लाई कराते हैं, तीसरे को z से मल्टीप्लाई। तो बाहर भी आ जाएगा x y z, ये बना x x स्क्वायर x y z, फिर बना y स्क्वायर x y z, फिर बना z स्क्वायर x y z। अब आप इधर देखें x प्लस वाई प्लस z कॉमन आ गया, तो x y z कॉमन और एक ऑलरेडी हमने पहले लिया हुआ है बाहर आ जाएगा। बाकी बचा x y z एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी 1 1 1, तो ये और ये वैल्यू कैंसिल। अब आप नोट करें ये हमारी राइट साइड नहीं बनी, राइट साइड में 1 पहले है, तो हम क्या करते हैं कॉलम 1 और 2 को इंटरचेंज, 1 और 3 को 1 और 3 इंटरचेंज। अब याद रखेंगे जब भी दो कॉलम या दो रो आपस में इंटरचेंज की जाए, मतलब उनकी जगह चेंज किया, इधर इधर चली जाए या इधर इधर, तो बाहर आपके पास -1 आ जाता है। एक कोई सी दो रो को आपस में इंटरचेंज करने से बाहर -1 आ जाएगा, तो ये 1 1 पहले एक्स वाई जेड बाद में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो अभी अगेन हमने फिर क्योंकि हमें एक्स वाई पहले चाहिए, अब फिर हम इन्हें इंटरचेंज करते हैं। तो जब दोबारा इंटरचेंज करेंगे तो ये वाला माइनस और एक और इंटरचेंज करने का माइनस, मतलब मैं 2 और 3 को इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो उससे माइनस ये क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 1 1 एक्स वाई जेड एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएगा। बेटा ये हैं सवाल थोड़े से ऐसे छोटे छोटे, तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें अच्छी तरह को करेंगे बेटा। अब नेक्स्ट है हमारे पास जी भाई, नेक्स्ट हमारे पास बेटा 4 पार्ट है हमारे पास। तो 4 पार्ट में क्या कहता है जी, 1 एक्स एक्स स्क्वायर, 1 वाई वाई स्क्वायर, 1 जेड जेड स्क्वायर। तो ये सारा इक्वल आना चाहिए एक्स माइनस वाई के, वाई माइनस जेड के और जेड माइनस एक्स के। जी भाई बहुत आसान सा सवाल है, लेफ्ट हैंड साइड आपने यूज़ करनी है। तो आपको मैंने अभी बताया था जब 1 1 हो तो फिर आपने बाकियों को क्या बनाना होता है, 0, मतलब इन दोनों को 0 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, R2 माइनस R1 R3 माइनस R1, तो 1 एक्स एंड एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 माइनस 1 0, जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसे स्पेंड कर देते हैं, तो जब हम 1 वाले को स्पेंड करेंगे ये और ये वैल्यू कैंसिल, बार 1, बाकियों को स्पेंड करने की जरूरत नहीं होती। 0 बनाने का मकसद ही यही है कि बाकी जो हम इसके देख रहे हैं, हम कॉलम को स्पेंड कर रहे हैं ना, तो बाकी ये 0 आ जाएंगे। तो बाकी अब हमारे पास क्या बचा, y माइनस एक्स, हम यहाँ फार्मूला खोल सकते हैं y माइनस एक्स एंड y प्लस एक्स। इसी तरह ये z माइनस एक्स, यहाँ पे भी फार्मूला ओपन कर सकते हैं z माइनस एक्स एंड z प्लस एक्स। तो ये चीज़ हमारे पास बाकी रह गई बेटा। अब आप क्या करें, आप इसमें नोट कर सकते हैं, पहली रो में से आपके पास y माइनस एक्स कॉमन आ रहा है,
दूसरी रो से z माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, बाकी आपके पास बच गया 1y प्लस एक्स, 1 एंड z प्लस एक्स बच गया बेटा। जो जी बेटा अब हमें तो चाहिए x माइनस वाई, ये है y माइनस एक्स। हम क्या करते हैं -1 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा x माइनस वाई, ये z माइनस एक्स, इसका डिटर्मिनेंट इसको इससे मल्टीप्लाई, z प्लस एक्स माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई। जब माइनस करेंगे तो ये वाला साइन भी चेंज हो जाएगा, तो x x से कैंसल, इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस वाई z माइनस वाई, तो ये -1, ये वाला -1 जब अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस एक्स चेंज हो जाएगा प्लस वाई में, प्लस जेड चेंज हो जाएगा माइनस जेड में, क्योंकि हमें ये जवाब चाहिए था इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप आपको बेटा समझ आया है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं 5 पार्ट की तरफ। तो 5 पार्ट बेटा 1 1 1 एंड a प्लस 1 b प्लस 1 एंड c प्लस 1 एंड a प्लस 1 का स्क्वायर एंड b प्लस 1 का स्क्वायर एंड c प्लस 1 का स्क्वायर। कहता है जी इक्वल होना चाहिए a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस ए, सेम एज इट इज जैसे अभी हमने सवाल किया है, ये भी हम वैसे ही करेंगे बेटा, कोई मुश्किल नहीं है ये सवाल भी। तो बहुत आसान सा सवाल है, लेफ्ट हैंड साइड ली हमने। अब यहाँ आप नोट करें कॉलम इन दोनों कॉलम्स को जीरो करना है, तो C2 माइनस C1, C3 माइनस C1, C2 में से C1 को माइनस करना है, C3 में से C1 को माइनस करना है। तो अब हम इन्हें माइनस करते हैं बेटा, तो पहला कॉलम वैसे आ जाएगा a प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, b प्लस 1 माइनस a माइनस 1, इसी तरह b प्लस 1 का स्क्वायर माइनस a प्लस 1 का स्क्वायर, फिर 0, 1 माइनस 1 0, c प्लस 1 माइनस a माइनस 1 एंड c प्लस 1 का स्क्वायर माइनस a प्लस 1 का स्क्वायर बेटा। अब हम इसे एक्सपेंड कर देंगे और ये वैल्यू कैंसिल, इधर से ये 1 और ये 1 भी कैंसिल। अब बाकी क्या बचा हमारे पास बेटा, ये और ये कट गया, तो b माइनस a c माइनस a। जी भाई अब यहाँ पे ना आप इनका फार्मूला ओपन कर दें, तो अगर आप इनका फार्मूला ओपन करते हैं तो b स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b माइनस a स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a, इसी तरह c स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2c माइनस a स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a। बेटा बाहर माइनस की वजह से ये सारे माइनस हो रहे हैं, सो 1 1 से कैंसिल हो जाएगा बेटा, इसी तरह ये भी 1 1 से कैंसिल। अब बाकी हमारे पास बचा b माइनस a c माइनस a, इधर से b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2b माइनस 2a, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2c माइनस 2a। आप नोट करें यहाँ पे हम फार्मूला इस पे अप्लाई कर सकते हैं, सो b माइनस a, ये b प्लस a बेटा b माइनस a, और इसी तरह यहाँ से भी 2 कॉमन ले ले तो b माइनस a, इसी तरह c माइनस a, यहाँ पे भी c प्लस a, c माइनस a प्लस 2 कॉमन ले लें तो c माइनस a आ जाएगा। अब आपके पास बेटा इन इधर से और इधर से आप इन दोनों में से b माइनस a कॉमन ले लें, इधर से c माइनस a कॉमन ले लें, तो ये आपके पास बनेगा बेटा b माइनस a, एंड हम b माइनस a को कॉमन लें तो अंदर बचेगा b प्लस a। ये देखें ना b माइनस a कॉमन ले रहा हूँ, ये इधर से और इधर से, तो b प्लस a प्लस 2 बच जाएगा, प्लस 2 बच जाएगा। इसी तरह हमारे पास यहाँ से c माइनस a, तो यहाँ से भी हम c माइनस a को कॉमन ले लें, ये देखें यहाँ से भी c माइनस a कॉमन ले लें तो बाकी बचेगा c प्लस a प्लस 2। तो अब आप नोट करें इस पूरे कॉलम में से आपके पास b माइनस a कॉमन आता है, इस पूरे कॉलम में से c माइनस a कॉमन आता है, बाकी रह गया 1 इंटू बी प्लस a प्लस 2, 1 इंटू सी प्लस a प्लस 2 रह गया। तो बेटा हमें तो a माइनस बी चाहिए था, तो -1 कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा बेटा a माइनस बी c माइनस a, अब इसे मल्टीप्लाई c प्लस a प्लस 2 माइनस b माइनस a माइनस 2, 2 से कैंसिल, a से कैंसिल, ये आ गया c माइनस b। इस -1 को फिर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, a माइनस बी c माइनस a, तो ये बन जाएगा b माइनस c जो इक्वल टू राइट हैंड
साइड। आई होप आपको बेटा समझ आया होगा बेटा, इसे अच्छी तरह आप समझ लेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास 6 पार्ट की तरफ हम चलते हैं। टोटल 15 पार्ट्स हैं बेटा इसके, तो डोंट वरी, मैं आपको इंशाल्लाह ये सारे पार्ट समझाऊंगा और इंशाल्लाह ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको समझ आ जाएगी। मेरा मकसद समझाना है बेटा, पढ़ाने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे, बट मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह और आपको समझ आ जाएगी। सी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर बेटा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अब बेटा कोई 1 तो है नहीं जो हम 0 बनाए, और इधर भी कोई ब्रैकेट है नहीं जो हम बना सकें, तो फिर हम क्या करते हैं, इसे डायरेक्ट ओपन कर देते हैं। तो मैं पूरे कॉलम को ओपन कर रहा हूँ, पूरी रो को ओपन कर रहा हूँ। पहली रो ओपन हो जाएगी तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो मैं यहाँ थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। तो ये मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ, फिर माइनस के साथ सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। सो फिर ये और ये वैल्यू कैंसिल, ए स्क्वायर के साथ आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, फिर प्लस सी स्क्वायर कॉमन आएगा तीसरे वाला। तो जब तीसरे वाले को हम कॉमन लेंगे ये और इससे कैंसिल, सो ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैसे इसे मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी की 4 प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सो ये और ये वैल्यू कैंसिल, माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए की 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी की 4 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब वो अगेन हम और मल्टीप्लाई करते हैं, पहले से दूसरे से तीसरे से। सो ए को इधर मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए को इधर मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर सी की 4, ए को इधर मल्टीप्लाई करेंगे ए की 4 सी स्क्वायर, फिर अब बी को भी इधर इधर और इधर, तो प्लस बी की 4 सी स्क्वायर प्लस बी की 4 सी की 4 बी स्क्वायर सी की 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। अब इस माइनस से अंदर, तो ए स्क्वायर सी की 4 माइनस ए की 4 सी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसी तरह प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी की 4 सी स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर सी 4। तो ये देखें जी बेटा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी 4, ए स्क्वायर सी 4 से कैंसिल, ए 4 सी स्क्वायर से कैंसिल, बी 4 सी स्क्वायर से कैंसिल एंड बी स्क्वायर सी 4 से कैंसिल। बाकी 1 2 3 4, तो 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आए रहेंगे बेटा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। सो 7 है हमारे पास बेटा, क्या कहता है 7 सवाल में, कहता है जी ए बी सी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इक्वल आना है आपने ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc। सो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप नोट करें, कोई सी 2 रो या कॉलम को ऐड करके एक जैसा बना सकते हैं या नहीं बना सकते? जी बेटा सोचें। जी बिल्कुल ठीक, रो 1 प्लस रो 2 कर दें, अगर हम 1 और 2 को ऐड कर दें ये सारा एक जैसा बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो बी प्लस सी, ए प्लस बी, सी प्लस ए, बी प्लस सी, ए प्लस बी, सी प्लस ए। तो इसमें से आप कॉमन ले ले, ए प्लस बी प्लस सी को ले ले कॉमन, तो फिर ये 1 1 1 बच जाएगा, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। तो अब आप नोट करें बेटा,
जब 1 1 आ जाए तो मैंने आपको बताया कि बाकियों को आपने 0 बनाना होता है, a प्लस बी प्लस सी। अब बाकी आप 0 बनाएंगे मतलब C2 माइनस C1, C3 माइनस C1। तो C1 वैसे आ जाएगा बेटा 1 माइनस 1 0, C प्लस ए माइनस बी माइनस सी, तो C कट जाएगा, A माइनस बी, फिर इसी तरह B कट जाएगा, C माइनस ए। यहाँ पे देखेंगे तो B कट जाएगा, A माइनस सी, तो इधर भी आपके पास A कट जाएगा, C माइनस बी, और 1 माइनस 1 0। तो अब आप इसे एक्सपेंड कर देंगे A प्लस बी प्लस सी। तो जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये और ये वैल्यू कैंसिल, इसको इससे मल्टीप्लाई, मतलब A माइनस बी मल्टीप्लाई हो जाएगा C माइनस बी, माइनस A माइनस सी मल्टीप्लाई होएगा C माइनस ए के साथ। सो बेटा ये A प्लस बी प्लस सी वैज इट इज। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस बी स्क्वेयर, माइनस ए सी आएगा तो ये माइनस ए सी, माइनस ए स्क्वेयर आएगा तो प्लस ए स्क्वेयर, माइनस सी स्क्वेयर आएगा तो प्लस सी स्क्वेयर, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा ये हमारे पास ए सी। सो ए सी ये माइनस वाला प्लस वाले से कैंसिल, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, नोट करें, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ए बी सी स्क्वेयर आ जाएगा, फिर आएगा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास इक्वल होती है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3ab सी के। तो ये इसका फार्मूला है। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसके 8 पार्ट की तरफ, तो देखेंगे 8 पार्ट भी। छोटा सा सवाल है बेटा 8, तो 8 पार्ट है हमारे पास बेटा। कहता है जी a प्लस टी बी एंड सी, a इंटू बी प्लस टी एंड सी, a b एंड c प्लस टी। तो इक्वल लेके आना है टी स्क्वेयर a प्लस बी प्लस सी प्लस टी। तो वही बात आप नोट करें कि पहले जो ब्रैकेट वाला है आपने वो बनाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूँ, तो ये ब्रैकेट वाला बनाना है। तो मुझे पता है अगर इन दोनों रो को इसके अंदर ऐड कर दूं मेरे पास यही वैल्यू बन जाएगी। रो 1 में ऐड कर देते हैं रो 2 प्लस रो 3 को, तो बेटा ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस टी। इसी तरह a प्लस बी प्लस सी प्लस टी, a प्लस बी प्लस सी प्लस टी। तो बाकी हमारे पास आ जाएगा बी सी, बी प्लस टी एंड सी, बी एंड सी प्लस टी। तो इसे अब हम कॉमन ले लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस टी को कॉमन ले लें तो बाकी मेरे पास क्या बचता है 1 1 1 बी सी बी प्लस टी सी बी एंड सी प्लस टी। तो जब कॉमन आ गया बाकी 1 1 है तो इन दोनों को आपने क्या बनाना है 0 बनाना है। हमेशा बेटा इन दोनों को आपने 0 बनाना है, बी प्लस सी प्लस टी। तो अब आपने इन्हें 0 बनाना है, 1 बी सी, ये 0 बेटा इधर से b कैंसिल तो t, इधर से c कैंसिल तो 0, फिर ये 0 बेटा b माइनस बी 0, इधर से c कैंसिल तो t। अब इसे आप एक्सपेंड कर देंगे तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी प्लस टी इंटू एक्सपेंड करने से टी स्क्वायर माइनस 0 तो टी स्क्वायर जो इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट की तरफ। तो 9 पार्ट हमें क्या कहता है उसे समझते हैं। 9 पार्ट भी हमें दिया गया है बेटा a माइनस बी माइनस सी, 2b 2c, 2a b माइनस सी माइनस a 2c, 2a 2b c माइनस a माइनस b। कहता है इक्वल होना चाहिए a प्लस बी प्लस सी होल का क्यूब इक्वल होना चाहिए। तो देखें बेटा कि सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कि आपके पास ऐड करने से कुछ वैल्यू बनती है या नहीं। तो जी भाई हमें पता है अगर मैं रो 1 में ऐड कर दूं रो 2 प्लस रो 3 को, इन दोनों को मैं इसमें ऐड करता हूं तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। इन दोनों को भी इसमें ऐड करते हैं a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, बाकी 2b 2c, b माइनस सी माइनस a 2c, 2b c माइनस a माइनस b।
सो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे, तो बाकी क्या बचा 1 1 1, 2b 2c, b माइनस सी माइनस ए 2c एंड ये 2b और c माइनस ए माइनस बी। तो जब आपको मैंने बताया 1 1 आ जाए तो इन दोनों को आपने ज़ीरो बनाना है। तो इस सवाल को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ बेटा। तो इन दोनों को अगर आप ज़ीरो बनाते हैं तो आपके पास a प्लस बी प्लस सी तो ऑलरेडी आया हुआ है, ये 1 इंटू 2b एंड 2c, तो इन्हें ज़ीरो बनाते हैं c2 माइनस c1, c3 माइनस c1, तो ये दोनों ज़ीरो। इधर आप देखें, इसमें से जब हम 2b को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी, और 2c से गया ज़ीरो, 2b से गया ज़ीरो, और इसी तरह जब ये 2c से कैंसिल होएगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी आ जाएगा। अब आप इसे स्पेंड कर देंगे a प्लस बी प्लस सी, तो जब स्पेंड करेंगे ये और ये वैल्यू कैंसिल आपके पास, तो बाकी बचेगा आपके पास बेटा ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, इन दोनों का स्क्वायर, माइनस ए माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर, और माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे ज़ीरो। तो ये स्क्वायर जो है इन सारी माइनस वाली वैल्यू को प्लस कर देगा a प्लस बी प्लस सी। कैसे प्लस करेगा? माइनस कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी एंड होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर तो माइनस को प्लस कर देगा, और ये दो स्क्वायर और एक मिलके a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब आ जाएगा। तो यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं क्या कहता है जी बेटा बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है ये। हम सवाल ऊपर की तरफ करते आए हैं, तो जैसे हमने ऊपर किए वैसे ही हम इधर करेंगे इस सवाल को भी। जी भाई क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास बेटा। 10 पार्ट क्या कहता है जी? 10 पार्ट में कहता है जी y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, एक्स एक्स स्क्वायर, वाई वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। और जो लाना है वो जवाब है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड। ये बेटा ये ऊपर वाले सवालों की तरह है, ये जो जैसे ये वाला सवाल है या ये वाला सवाल या ये वाला सवाल इस तरह का है। तो देखते हैं हम इसे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखें बेटा आप कि आपके पास ये दोनों ऐड करने से सेम एक जैसी वैल्यू बन जाती है। तो जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो मतलब कि रो 1 में प्लस करते हैं रो 2 को, तो x प्लस वाई प्लस जेड, इसी तरह ये भी x प्लस वाई प्लस जेड, और ये भी x प्लस वाई प्लस जेड। बाकी x एक्स स्क्वायर, वाई वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर आ जाएगा। अब इसे जो ऐड किया ये आप कॉमन ले लें, x प्लस वाई प्लस जेड। बाकी आपके पास बच गया 1 1 1 x y z। अब आप बताएं मुझे जी, आपको समझ आ गया ये सवाल के कैसे हल करना है जी? अब सेम एज इट इज़ हम वही वैसे जैसे अभी हमने ऊपर हल किया इस सवाल को एज इट इज़ वैसे ही हल करेंगे। तो भाई कैसे किया था? c2 माइनस c1 c3 माइनस c1, तो 1x एक्स स्क्वायर, ये 0 y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 0 z माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसे स्पेंड कर देंगे x प्लस वाई प्लस जेड बेटा। तो जब आप इसे स्पेंड करेंगे बाकी y माइनस एक्स, और यहाँ पे भी y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स बन जाएगा, ये भी z माइनस एक्स, तो z माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स आ जाएगा। अब आप यहाँ पे नोट करें x प्लस वाई प्लस जेड, आपके पास y माइनस एक्स कॉमन, z माइनस एक्स कॉमन, तो 1 इंटू वाई प्लस एक्स, 1 इंटू जेड प्लस एक्स आ जाएगा। सो x प्लस वाई प्लस जेड, हमें पता है x माइनस वाई चाहिए तो -1 कॉमन लेंगे, तो ये x माइनस वाई, ये z माइनस एक्स, तो z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, एक्स एक्स से कैंसिल, और ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस वाई प्लस जेड। सो x माइनस वाई जेड माइनस एक्स, सो माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस जेड। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन नंबर 10 अब समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा जी भाई, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है जी 1 1 1 a स्क्वायर प्लस 1 b स्क्वायर प्लस 1 एंड c स्क्वायर प्लस 1 एंड a क्यूब प्लस a
बी क्यूब प्लस बी एंड सी क्यूब प्लस सी, और ये इक्वल लाना है सेम एज इट इज़। जी भाई, तो ये भी इक्वल लाना है ए माइनस बी, ए माइनस बी के बाद बी माइनस सी, सी माइनस ए, और ए बी, बी सी, सी ए माइनस वन। तो थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है बेटा, इसे समझेंगे आप अच्छी तरह। तो 1 1 है तो बेटा हमें पता है इन्हें ज़ीरो करना है। सबसे पहले तो आप इन्हें करते हैं ज़ीरो। तो इन्हें अगर आपने ज़ीरो करना है तो क्या लिखेंगे, C2 माइनस C1, C3 माइनस C1। तो C1 आपके पास वैसे आ जाएगा, ये ज़ीरो, बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस 1, बी क्यूब प्लस बी माइनस ए क्यूब माइनस ए। इसी तरह ये ज़ीरो, सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस 1, सी क्यूब प्लस सी माइनस ए क्यूब माइनस ए। सो बेटा अब आप ये और ये स्पेंड कर दें, बाकी आपके पास ये देखें ये 1 और इधर भी ये 1 कैंसिल, ये बना बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैं इन दोनों क्यूब को इकट्ठा कर रहा हूँ, बी क्यूब माइनस ए क्यूब, ये प्लस बी माइनस ए एज इट इज़। इसी तरह सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसी तरह सी क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस सी माइनस ए एज इट इज़। अब यहाँ मैं इन क्यूबिक का फार्मूला ओपन करता हूँ, बी इसे इसका भी फार्मूला ओपन कर देते हैं, बी प्लस ए बी माइनस ए, क्यूब का फार्मूला बनेगा ये यहाँ पे बी माइनस ए, बी का स्क्वायर माइनस है तो प्लस ए बी प्लस ए का स्क्वायर एंड प्लस बी सी, सॉरी बी माइनस ए। सो अगेन इधर से सी माइनस ए एंड सी प्लस ए, यहाँ पे इस क्यूबिक का फार्मूला ओपन कर रहा हूँ, सी माइनस ए, सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस सी माइनस ए। सो अब आप देखें बेटा, यहाँ पे आपके पास b माइनस ए, बी प्लस ए, यहाँ से मैं b माइनस ए ले लूँ कॉमन, तो बाकी मेरे पास बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह c माइनस ए एंड c प्लस ए आ जाएगा, तो हम यहाँ से c माइनस ए को कॉमन ले लें, मेरे पास बचेगा सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस 1 हमारे पास बच जाएगा। तो अब यहाँ से आपके पास बेटा b माइनस ए कॉमन, तो बाकी हमारे पास b प्लस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह यहाँ से c माइनस ए कॉमन, तो c प्लस ए, सी स्क्वायर ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास। तो अब हमारे पास b माइनस ए एंड c माइनस ए, अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, b प्लस ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, माइनस सी प्लस ए के साथ हम ले लेंगे बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। हम मल्टीप्लाई बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। थोड़ा सा टेक्निकल और लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, इसे अच्छी तरह समझेंगे। तो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, ये बन जाएगा हमारे पास बी सी स्क्वायर प्लस ए बी सी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए क्यूब प्लस ए। इसी तरह ये हमारे पास माइनस बी स्क्वायर सी एंड माइनस ए बी सी बेटा, एंड माइनस हमारे पास आ जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर सी एंड माइनस हमारे पास सी, फिर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस का ए क्यूब माइनस ए। तो आई होप आपको बेटा समझ आए होंगे। हमने क्या किया, इस बार वाले माइनस से अंदर सारों के साइन को चेंज कर दिया, तो ये माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी से कैंसल, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से कैंसल। और देखें और कौन सी वैल्यू कैंसल आउट हम कर सकते हैं इसमें, जी बेटा कोई और वैल्यू, हाँ जी ये माइनस ए क्यूब प्लस ए बी इधर से कैंसल। बाकी हमारे पास कितनी वैल्यू बच गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखें कुछ और वैल्यू इसमें से हम कैंसिल कर सकते हैं, जी बेटा ये ए स्क्वायर बी भी हम इधर से कैंसिल कर सकते हैं। तो अब बाकी जो वैल्यू बची हम उसे लिख लेते हैं, बी माइनस सी, सी माइनस ए। जी भाई बाकी हम पहले ना जो सिंगल वैल्यू वो लिख लेते हैं, बी माइनस सी बच गया पहला,
अच्छा, फिर हमारे पास बच गया बी सी स्क्वायर, ये वाली वैल्यू बी सी स्क्वायर, और फिर हम इधर से ले लेते हैं माइनस बी स्क्वायर सी। फिर हमारे पास ये दो वैल्यू यहाँ लिख दी हमने, फिर हमारे पास ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब ये देखें ये दो वैल्यू प्लस ए स्क्वायर सी माइनस ए बी स्क्वायर। जी बेटा थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ रहा होगा, अब आपके इस सवाल की शक्ल निकलना शुरू हो गई है। बी माइनस सी, इधर से आप कॉमन देखें क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं। इधर से हम अगर बी सी कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा, बी सी कॉमन ले लें अगर हम यहाँ से, तो बी सी कॉमन लेने से हमारे पास बच जाएगा सी माइनस बी। जी बी सी कॉमन लेंगे, सी माइनस बी। यहाँ से अब आप देखें आप क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, ए कॉमन ले सकते हैं। तो आप अगर ए कॉमन ले लें तो बाकी आपके पास बच जाएगा ए सी माइनस बी आ जाएगा बेटा, ए सी माइनस बी सी। तो ए सी कॉमन लेना पड़ेगा हमें। यहाँ देखें आपके पास कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं बच रही, माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर आ गया, और प्लस ए स्क्वायर सी आ गया हमारे पास यहाँ पे, एंड इसी तरह प्लस बी। जी बेटा देखेंगे कि हमसे ना यहाँ पे मिस्टेक होगी बेटा, कि यहाँ पे ना मैंने ए स्क्वायर सी को ए सी स्क्वायर से कट दिया, ये गलत है। यहाँ पे इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो इट्स मीन यहाँ हमारे पास बचेगा ए सी स्क्वायर। तो जब हम हमारे पास ए सी स्क्वायर बच गया है तो बाकी हमारे पास यहाँ पे हम क्या लिखेंगे। जी देखते हैं हम अपनी वैल्यू को, तो यहाँ हमारे पास ए कॉमन आ जाएगा, बाकी आया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जी बेटा बिल्कुल ठीक, बी माइनस सी, सी माइनस ए। अच्छा अब हम यहाँ हमारे पास सी माइनस बी है, हम -1 को ले लेते हैं कॉमन, ये बन जाएगा हमारे पास सी माइनस बी। -1 कॉमन ले लिया, सी माइनस बी प्लस बी सी एंड सी माइनस बी प्लस ए। तो यहाँ पे फार्मूला ओपन होएगा सी माइनस बी एंड सी प्लस बी। तो अब आप ये नोट करें सी माइनस बी हम सब में से कॉमन ले सकते हैं, सो ये बी माइनस सी है। इसी तरह हमारे पास ये बी माइनस सी बेटा, और ये सी माइनस ए एंड ये सी माइनस बी, तो सी माइनस बी। अच्छा ये हमारे पास बी माइनस ए है बेटा, बी माइनस ए, सो ये हमारे पास सी माइनस बी आ जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, -1 प्लस बी सी, इस ए को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ए सी प्लस ए बी। तो जवाब में हमें क्या चाहिए था, जवाब में देखें हमें क्या चाहिए कि भाई बी माइनस सी माइनस बी है, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, ये बन जाएगा ए माइनस बी, और ये सी माइनस ए, और यहाँ से भी -1 कॉमन लेंगे, ये बन जाएगा बी माइनस सी, ये ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी -1। तो ये माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस, तो इस तरह हमारा ये आंसर आ जाएगा। आई होप आपको अब ये क्वेश्चन समझ आएगा, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बेटा ये, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह एक दफ़ा वीडियो को पुश करके एक दफ़ा राइट कर लेंगे और फिर आप समझेंगे, देखेंगे आपको बहुत इजी ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास 11 क्वेश्चन कंप्लीट बेटा। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर इसके 12 पार्ट पे। तो 12 पार्ट्स बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हमने बस जैसी से ये वैल्यू प्रूव करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास बेटा, कहता है जी 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी। तो जवाब किसके इक्वल लाना है, ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जी भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन है हमारे पास। तो अब हम देखें बेटा कि ये वैल्यू है, मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 प्लस सी। मैं इसे एक्सपेंड कर देता हूँ, 1 प्लस ए बाहर आ जाएगा बेटा, तो ये और ये वैल्यू कैंसल। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 प्लस बी को 1 प्लस सी के साथ -1, फिर ये 1 माइनस का 1 बाहर आ जाएगा बेटा, ये और ये वैल्यू कैंसिल, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस सी -1, 1 को 1 से किया 1 आ गया,
फिर +1 बार आएगा, ये और ये वैल्यू कैंसिल 1, इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 -b, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 कैंसिल, तो ये बन जाएगा 1 + a बेटा, इसे मल्टीप्लाई करते हैं 1 + c + b + bc -1 बेटा, ये भी 1 1 से कैंसिल, -1 इंटू सी एंड +1 इंटू -b। तो अब अगेन मल्टीप्लाई करते हैं पहली को पहली से, जिस तरह बेटा 1 को c से करेंगे c + b + bc, इसी तरह +ac + ab + abc -c -b -c से कैंसिल, तो बाकी जवाब आ गया abc + ab + ac + bc। तो ये छोटा सा सवाल था, आई होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट की तरफ इसका। तो 13 पार्ट हमें क्या कहता है जी, 13 पार्ट कहता है जी 1 1 1 abc and a² - bc and b² - ca and c² - ab, तो इक्वल लाना है 0 के। तो बेटा आपको पहले बताया गया है कि जहाँ 1 1 आ जाए तो सबसे पहले आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपने उसे 0 करना है, मतलब r2 - r1 r3 - r1, तो 1a and a² - bc, 1 - 1 0, b - a, इसको जब हम इससे माइनस करेंगे b² - ca - a² + bc, इसी तरह ये 0 c - a c² - ab - a² + bc। अब इसे आप स्पेंड कर देंगे तो हमारे पास बाकी वैल्यू आ गई b - a c - a। अच्छा अब आप यहाँ पे नोट करें, यहाँ पे हम फार्मूला लगा सकते हैं b + a b - a, और इधर से अब आपके पास नोट करें -c आप कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा a - b, तो a - b आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी c + a एंड c - a, तो यहाँ से भी अगर आप इन दोनों में से भी माइनस को b कॉमन ले ले, माइनस का b कॉमन ले लें तो a - c आ जाएगा बेटा। अच्छा अब हमारे पास देखेंगे b - a चाहिए, हम यहाँ माइनस के बजाय प्लस कॉमन लेते हैं, जिससे ये प्लस और ये माइनस, इसी तरह प्लस कॉमन लेते हैं, ये माइनस और ये प्लस आ जाएगा। तो अब बेटा आप नोट करें, इधर से ये b - a हम सब में से कॉमन लेते हैं, b - a कॉमन लेते हैं तो हमारे पास यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ हमारे पास b + a और +c बच जाएगा, तो कि ये हमने कॉमन ले लिया। इसी तरह यहाँ से भी c - a कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बच जाएगा, c + a + b बच जाएगा कॉमन, तो b - c इंटू c - a, इसे इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो c + a + b, इसे मल्टीप्लाई करते हैं -b - a - c, ये सारी वैल्यू कैंसिल, तो जवाब इक्वल टू 0। ये छोटा सा सवाल था, आई होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, और फिर उसके बाद हमारा लास्ट पार्ट आज का। तो बेटा हमारे पास 14 क्वेश्चन है बेटा, 2x + 3 2x + 5 2x + 7 x + 2 x + 3 x + 4 x + a x + b x + c, 0 लाना है। और एक बात कही है कि 2b हमेशा इक्वल होगा a + c, तो ये मैं अभी आगे चल के आपको समझाता हूँ कि इसे हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो इसे मैं भी आगे चल के आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ना ज़रा सवाल को आसान फॉर्म में चेंज कर देता हूँ, मतलब r2 - r1 r3 - r1 करके ना सवाल की थोड़ी सी आसान शक्ल बना देता हूँ। 2x + 3 x + 2 x + a, तो 2x में से गया 0, 5 में से 3 गए 2, 2x में से गया ख़त्म, 7 में से 3 गए 4, तो x में से ख़त्म, 3 - 2 करेंगे 1, x में से ख़त्म, 4 में से 2 गया 2 आ जाएगा, x से ख़त्म तो ये b - a, x से ख़त्म तो c - a। अब बेटा मैं इसे क्या करता हूँ, स्पेंड कर देता हूँ, 2x + 3 को हम स्पेंड करते हैं तो बाकी मेरे पास क्या आ जाएगा, c - a माइनस का 2 इंटू b - a, इसी तरह माइनस के साथ x - 2 को बेटा स्पेंड करते हैं, तो अगर हम इसे और इसे स्पेंड कर दे 2 इंटू c - a -4 इंटू b - a आ जाएगा, फिर प्लस x + a कॉमन लेंगे तो फिर इसी तरह ये और ये स्पेंड कर देंगे, 4 - 4 आ जाएगा, 2 to the 4 - 4। सो बेटा ये 2x + 3 इंटू यहाँ पे आप इसे ओपन कर रहे हैं c - a - 2b - 2a, सो बेटा इंटू x - 2, यहाँ पे हमारे पास 2c - 2a
-4b प्लस 4a। इसी तरह ये और ये वैल्यू कैंसिल, तो ये ख़त्म। 2x प्लस 3, तो अब आप इधर देखें बेटा, हमारे पास c -3a, इस 2b की जगह हमने क्या बताया है, a प्लस c, तो -a माइनस c आ जाएगा आपके पास, -x -2 बेटा। इसी तरह आपके पास यहाँ पे 2c, ये देखें 4 में से ये गया तो 2c -2a, माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो 2b की जगह पे आ जाएगा a प्लस c बेटा जी। अब हम इसे अगेन सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 3 और यहाँ पे बेटा ये c से कैंसिल, -4a -x -2 बेटा। इसी तरह यहाँ पे इसे ओपन करते हैं जब हम, तो 2c -2a -2c से अगेन कैंसिल, तो ये बन जाएगा -4ax -4 3 12a आ जाएगा, 12a ओनली, 12a 2 4 3 12a। इसी तरह -x -2 -4a, सो -4ax -12a, माइनस प्लस हो जाएगा 4ax, सॉरी -4ax, इधर से हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा बेटा x माइनस प्लस माइनस हमारे पास आ जाएगा बेटा, सो 4 2 8a, 4ax से कैंसल। तो अब हमारे पास देखेंगे कि हमारे पास 12a, यहाँ 4a हमारे पास, तो बेटा हमने क्या जवाब लाना था इसका जवाब लाना है 0 के इक्वल। तो देखते हैं हमसे बेटा x प्लस 2, ये देखा ना यहाँ मिस्टेक हुई है, ये है x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 2, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस 4 2 8 जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस प्लस आया, तो यहाँ 12 आ रहा है बेटा, ये x प्लस 3 है, सो x प्लस 3 है तो x प्लस 3, तो x प्लस 3 3 4 12 आ गया। तो यहाँ हमारे पास, तो ये देखें 2a, इधर से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्लस 2a आएगा, सो प्लस 2a, ये वैल्यू यहाँ से प्लस 2a माइनस 2a, यहाँ से ये देखें ना ये प्लस 2a आ जाएगा, तो प्लस 4a में से माइनस 2a निकालेंगे तो प्लस 2a आ जाएगा, 2a हमारे पास माइनस 2a कैंसिल करेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 होती है। तो हम इसे देखते हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमसे जी बेटा देखेंगे ये हमारे से गलती हुई बेटा कि -2 को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 2a आ जाएगा, तो जब प्लस 2a में से -a कर देंगे तो मतलब कि मैं अगर इसे यहाँ पे सीधा करके लिख दूँ तो ये प्लस 2a, सो प्लस 2a आ जाएगा इधर से, और जी 2a में से एक गया तो हम यहाँ लिख सकते हैं ओनली a जी, ये a आ गया, a से कैंसिल, ये 0, तो ये वाली सारी टर्म भी हो गई बेटा 0, और इसी तरह ये 0 और ये 0 इज इक्वल टू 0, तो कि ये भी सारा कैंसिल 0, ये भी कैंसिल होके 0। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको समझ आएगा। अब लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, तो ये भी उसी तरह थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, ए बी सी एंड सी ए बी एंड बी सी ए इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर एंड ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा बन जाएगा। तो ये अब हमने प्रूफ करना है, तो यहाँ हमें मजबूरन दोनों साइडों को हल करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड को भी हम हल करेंगे और राइट हैंड साइड को भी हल करेंगे। ए बी सी सी ए एंड बी बी सी एंड ए आ जाएगा। तो यहाँ हम इस दोनों साइडों को हल करेंगे बेटा, तो देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब हम इन दोनों साइडों को हल करेंगे बेटा हमारे पास कैसे जवाब आएगा उसे देखते हैं। सो अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसी तरह हम माइनस कर देंगे, हम इसे माइनस कर देते हैं, तो हम R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ पे, R2 माइनस R1। तो नेक्स्ट पेज पे ही हम कर लेते हैं इसे, तो नेक्स्ट पेज की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज, जी बेटा हम R2 में से R1 को माइनस करते हैं, R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, तो R1 है हमारे पास 1,
1 माइनस 1 वैसे आ जाएगा बेटा हमारे पास। हम देखते हैं हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो सवाल है हमारे पास, बहुत आसान सा सवाल है ये, पर इसमें ना दोनों साइडें आपने सॉल्व करनी है बेटा। तो जब हम यहाँ दोनों साइडें सॉल्व करेंगे जी, देखें आप माइनस ना भी करें तो जस्ट आप इसे एक्सपेंड कर दें। एक्सपेंड करेंगे ए बार आ जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा ए सी एंड बी सी डी ए माइनस बी बार आएगा। तो बेटा हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा माइनस बी जब बार आएगा सी बी एंड बी ए, और प्लस सी जब बार आएगा हमारे पास सी बी एंड ए सी रह जाएगा। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी सी माइनस बी इंटू ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस सी इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी। तो मल्टीप्लाई करेंगे ए क्यूब माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए बी सी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसे हम बोल देंगे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके इक्वेशन 1। अब राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं तो राइट हैंड साइड में है a प्लस बी प्लस सी, सो a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर एंड a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, a प्लस बी प्लस सी, सो a स्क्वायर प्लस ए बी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ए बी ओमेगा स्क्वायर एंड ए सी ओमेगा प्लस इसी तरह प्लस ए बी ओमेगा प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब एंड प्लस बी सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए सी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी सी ओमेगा 4 प्लस सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब आ जाएगा बेटा। ए बी सी ये बेटा सेम एज इट इज सवाल है जैसे आप 10th क्लास में ये सवाल करके आए हैं, तो ये सेम उसी तरह का सवाल है। सो ए स्क्वायर इसी तरह ये बी क्यूब वाले में जी प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि बी क्यूब 1 के इक्वल, ये 1 के इक्वल होता है, ये ख़त्म। इसी तरह ये सी क्यूब भी 1 के इक्वल होता है, सी स्क्वायर। अब आप यहाँ देखें ए बी एक ये है एक ये है, ए बी कॉमन ले लें तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा एंड आपके पास ए सी और ए सी कॉमन ले लें तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इसी तरह लास्ट में बी सी आप कॉमन ले लें तो ओमेगा बी सी जब कॉमन ले लेंगे तो ओमेगा 4 और ओमेगा स्क्वायर। तो अब ये तीनों वैल्यू आपके पास -1 के बराबर होती है। ए प्लस बी प्लस सी बेटा ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, ये भी माइनस बी सी या माइनस ए सी माइनस बी सी। तो ये पूरा इक्वल होता है ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, जैसे अभी हमने ये पीछे सवाल किया। तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों इक्वल आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी बेटा आज वाले क्वेश्चन लेक्चर थोड़ा लॉन्ग लेक्चर था और लॉन्ग क्वेश्चन थे, तो फिर भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट्स मुझे कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह।